Hello everyone, I am Karishma Rajput and I am your social science teacher. We read in last video how many domains of the earth. So पृथ्वी की जो है अर्थ के 4 डोमेन्स थे, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर. लिथोस्फीयर, सबसे पहले हम जो डोमेन्स था लिथोस्फीयर स्थलमंडल उसके बारे में पढ़ेंगे. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. पृथ्वी का जो कठोर भाग है उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं. सो लिथोस्फीयर की डेफिनेशन क्या होगी? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. पृथ्वी की कठोर भाग को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं, स्थलमंडल बोलते हैं. इट कंप्रेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ's crust and the thin layers of soil that contain nutrient elements which sustain organism. और इसके अंदर जो है अर्थ क्रस्ट मीन्स होती है पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं. तो पृथ्वी की ऊपरी जो परत होती है उसकी चट्टानें एंड द थिन लेयर ऑफ द सॉइल, और मिट्टी की जो पतली परत होती है वो इसके अंदर आती है, जिसके अंदर जो है कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स मीन्स होते हैं पोषक तत्व. न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स मीन्स क्या होता है? पोषक तत्व. क्या होता है? पोषक तत्व. तो मिट्टी के अंदर जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है उसके अंदर क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं. विच सस्टेन ऑर्गेनाइज्म. ऑर्गेनाइज्म मीन्स होते हैं जीव, जो है जीवों को बनाए रखने में मदद करते हैं. ठीक है. देयर आर 2 मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस. पृथ्वी की जो सतह है उसके 2 भाग है. द लार्ज लैंड मासेज आर नाउ एज द कॉन्टिनेंट्स and the hug water bodies are called the ocean basins. जो पृथ्वी का भूभाग है, जो बड़ा भूभाग है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप बोलते हैं. एंड द हग वाटर बॉडीज़, और जो बड़ा विशाल जल निकाय है उनको बोलते हैं ओशियंस बेसिन्स मीन्स महासागरीय बेसिन बोलते हैं. ठीक है. ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनोदर. और पृथ्वी संसार के जितने भी ओशियंस हैं, ओशियंस मीन्स महासागर हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड फिगर 5.1. और जो चित्र दिया हुआ है 5.1 उसमें देखिए, इसमें आपको सारे जो महासागर हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं. आर्कटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, साउथर्न ओशियन, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ठीक है. आर ऑल द लैंड मैसेज कनेक्टेड विथ वन अनोदर. और जो पृथ्वी का भूभाग है वो भी एक दूसरे से जो है जुड़ा हुआ है. द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन द सेम एनीवेयर. और जो लेवल है समुद्र का जो पानी है उसका लेवल है इस तरह वो हर जगह पर समान है. एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज़ टेकन एज ज़ीरो. एलिवेशन मीन्स होती है ऊंचाई. ठीक है. एलिवेशन मीन्स होती है ऊंचाई. जो भूमि की ऊंचाई है उसको हम जो है समुद्र का जो पानी है उस समुद्र का जो लेवल है इस तरह उससे मापते हैं. विच इज़ टेकन एज ज़ीरो, जिसको है जीरो माना, जिसका जो लेवल है समुद्र का जो लेवल है इस तरह उसको क्या माना गया है? जीरो माना गया है. ठीक है. लेट्स टर्न द पेज. द हाइएस्ट माउंटेन पीक Mount Everest is 8,848 meters above the sea level. सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी माउंट पीक मीन्स होती है पहाड़ी चोटी, जो है पर्वत चोटी जो है वो है माउंट एवरेस्ट, जो समुद्र स्तर से जो है 8,848 मीटर ऊंची है. ठीक है. द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,222 मीटर्स इज रिकॉर्डेड एट मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन. और जो सबसे बड़ी गहराई है वो पैसिफिक ओशियन में है, मतलब प्रशांत महासागर के अंदर है, जो उसका नाम जो है मैरियाना ट्रेंच है. और 11,022 जो है 22 मीटर जो है उसकी गहराई है. ठीक है. Could you imagine that depth of sea is much more than the highest point? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो समुद्र की गहराई है वो उच्चतम बिंदु से भी ज़्यादा है. मतलब जो माउंटेन पीक थी उसकी माउंटेन पीक जो सबसे ऊंची थी माउंट एवरेस्ट उसकी थी 8,848 मीटर, जबकि जो सबसे बड़ी गहराई थी डेप्थ थी वो कितनी थी? 11,022 मीटर. ठीक है. तो जो गहराई है समुद्र तल की वो ज़्यादा है.
So next paragraph of this lesson we read in next video. Okay.